आज मुख्यमंत्री जी ने अपने दूत को बीजेपी दफ्तर भेजा, सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री। वो जाकर मीडिया के सामने सरकार का पक्ष रखने आए। उन्होंने कहा है कि साहब सीबीआई जांच का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी ठुकरा दिया, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी ठुकरा दिया, तो सीबीआई का कोई मसला नहीं है। वीआईपी का पता नहीं चलता, वीआईपी का जिक्र है लेकिन वीआईपी तक तो एसआईटी पहुंची नहीं। जाहिर सी बात है कि एसआईटी उस दरवाजे पर जाकर के इसलिए ठिठक गई क्योंकि राजनीतिक दबाव था। नए तथ्य आए हैं, नए सबूत आए हैं, नई बातें आई हैं, जिनके आलोक में भाजपा के भीतर से दो महत्वपूर्ण लोगों का नाम, तो वो तो उस ऑडियो में तो वो कह रहे हैं कि 7 और शिकायतें हैं दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ ऐसी, जो भाजपा हाईकमान को भेजी गई। तो सरकार के हाथ में नहीं है क्या कि अगर लोग जनता कह रहे हैं, लग रहा है सरकार को कि जी नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो सीबीआई जांच की दे दें चिट्ठी? क्या न्याय होना जरूरी है। किसी व्यक्ति के बचने से ज़्यादा समाज का सुरक्षित रहना, समाज का बचना ज़रूरी है, और किसी भी प्रकरण में न्याय होना ज़रूरी है कि इस राज्य के भीतर महिलाओं की सुरक्षा, इस राज्य के भीतर बच्चियों की सुरक्षा, वो स्वतंत्र रूप से बाहर पढ़ने जा सकेंगी कि नहीं जा सकेंगी। अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को हम काम करने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, और वहाँ उनके साथ कोई ऐसे लोग घात लगा करके बैठे हों, और ये जो बार बार सबूत का रोना गाना किया जा रहा है, तो हम तो बहुत साफ तौर पर हमने सबूत चिन्हित करके बता दिए कि भाई वो ऑडियो अपने आप में सबूत है। राज्य को आज की तारीख में बचाने की आवश्यकता है, ये उस बात की लड़ाई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में उत्तराखंड में उबाल लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 जनवरी को देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव है। केवल एक दल नहीं, एक विपक्षी पार्टी नहीं है, तमाम राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठन और लोग आह्वान के साथ जुट रहे हैं देहरादून में, और एक बड़े कार्यक्रम, बड़ी रैली, जन जुलूस को यहाँ पर तैयारी की जा रही है। इधर सरकार पिछले कुछ दिनों से मौन थी। जब से उर्मिला सनावर का बयान आया और वो सोशल मीडिया में लगातार जो वीडियो, ऑडियो आने लगे, आज तो वो गायब हैं। उर्मिला सनावर कहाँ हैं ये किसी को पता नहीं है। उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया हरिद्वार पुलिस ने, लेकिन अभी तक वो नहीं मिली हैं। सुरेश राठौड़ कहाँ हैं किसी को नहीं पता। और ये जो पूरा बवंडर उत्तराखंड में हो रहा है, सिर्फ एक मांग हो रही है कि सीबीआई जांच हो, और वो जो कथित वीआईपी है वो सलाखों के पीछे जाए। इस मांग को लेकर अब उत्तराखंड के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आज देहरादून में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तमाम दलों के लोग एक मंच पर आए हैं और 4 तारीख का आह्वान किया है। भाकपा माले के सचिव इंद्रेश मैखुरी जी मेरे साथ इस वक्त हैं। मैखुरी जी, सरकार चुप्पी साध गई, सरकार बोल नहीं रही है। आप लोग सवाल उठा रहे थे पहले दिन से कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे। आज मुख्यमंत्री जी ने अपने दूत को बीजेपी दफ्तर भेजा, सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री। वो जाकर मीडिया के सामने सरकार का पक्ष रखने आए। उन्होंने कहा है कि साहब सीबीआई जांच का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी ठुकरा दिया, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी ठुकरा दिया, तो सीबीआई का कोई मसला नहीं है। आप क्रेडिबल सबूत लेकर आइए, साक्ष्य अगर तथ्य सही होंगे तो हम कोई भी जांच करा देंगे। देखिए, एक तो जिस हाई कोर्ट के फैसले का उल्लेख उन्होंने किया, मैंने भी सुना थोड़ा अंश उसका, तो हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 को ये फैसला सुनाया, और सिंगल बेंच का फैसला था। उस समय एक्टिंग चीफ जस्टिस थे संजय कुमार मिश्रा जी, तो उनका फैसला था। उसमें 3-4 बातें कही गई। उन्होंने कहा कि सिर्फ लोग मांग कर दें इसलिए सीबीआई नहीं दे देनी चाहिए। उसमें कहा गया कि भाई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पर ही सीबीआई जांच की संस्तुति कोर्ट को करनी चाहिए। अब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट की परिभाषा सबकी अपनी अपनी है। उनकी परिभाषा हो सकता है दूसरी हो, हमारी परिभाषा ये है कि उत्तराखंड में इस तरह का इंसिडेंट तभी माने। इस तरह की घटना हमने नहीं देखी, तो इसलिए वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कोर्ट के उसी फैसले में। और तीसरी बात उन्होंने कहा, इमोशनल आउटबर्स्ट है लोगों का। इमोशनल आउटबर्स्ट स्वाभाविक है, क्यों नहीं होगा, एक बच्ची के साथ इस तरह का सलूक हुआ। और चौथी बात जो कही, जो आज सवालों के घेरे में है, आज जब सुबोध उनियाल जी इसका डिफेंस करने आ रहे हैं, तो उस फैसले में कही गई चौथी बात सवाल के घेरे में है। उन्होंने कहा कि एसआईटी की मुखिया चूंकि इस राज्य की नहीं है, इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि वो राजनीतिक दबाव में आएंगी। तो आज की तारीख में तो ये दिख रहा है कि वो राजनीतिक दबाव में आई। 160 पन्ने का जो एडिशनल सेशन जज रीना नेगी का फैसला है, उसमें आप देखिए वीआईपी का जिक्र कई जगह है। यहाँ तक कि जो सजा हुई है पुलकित आर्य और उसके साथियों को, उसमें भी अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में सजा हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी
वीआईपी का पता नहीं चलता, वीआईपी का जिक्र है लेकिन वीआईपी तक तो एसआईटी पहुंची नहीं। जाहिर सी बात है कि एसआईटी उस दरवाजे पर जाकर के इसलिए ठिठक गई क्योंकि राजनीतिक दबाव था। इसलिए आज वो फैसला बचाव के काम नहीं आएगा, बल्कि वो फैसला इस बात की पुष्टि करेगा कि राजनीतिक दबाव था और अब नए तथ्य आए हैं, नए सबूत आए हैं, नई बातें आई हैं, जिनके आलोक में भाजपा के भीतर से दो महत्वपूर्ण लोगों का नाम, जो उनके राज्य के यहाँ के प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम, और जो यहाँ राज्य के संगठन मंत्री हैं अजय कुमार, उनका नाम आया है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो जो एविडेंसेस आए हैं वो उनका फॉरेंसिक जांच हो, इन दोनों का कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, इन दोनों का मोबाइल लोकेशन, इस सब की भी जांच हो। और ये जांच चूँकि एसआईटी ने नहीं की, एसआईटी विफल रही ये सब करने में, इसलिए राज्य के बाहर की एजेंसी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच सीबीआई के द्वारा की जाए। और वो ये कहें कि भाई मंत्री जी अगर ये कह रहे हैं कि सबूत लाइए, ये सब करिए, उनकी पार्टी के भीतर से स्वर उठे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा कि भाई सीबीआई जांच क्यों नहीं करवानी चाहिए, जांच करानी चाहिए। यमकेश्वर की उसी इलाके के पूर्व विधायक हैं विजया बड़थवल, उन्होंने कहा, बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, उसके अलावा कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया इस सवाल पर। तो बजाय अपने लोगों को बचाने की कोशिश करने के, ये करना चाहिए कि जांच में जाना चाहिए। और मैं तो एक बात और कह रहा हूँ कि वो जो ऑडियो सार्वजनिक हुआ जिसमें सुरेश राठौर बताए जा रहे व्यक्ति कहते सुने जाते हैं, तो वो तो उस ऑडियो में तो वो कह रहे हैं कि 7 और शिकायतें हैं दुष्यंत कुमार गौतम के खिलाफ ऐसी, जो भाजपा हाईकमान को भेजी गई हैं। तो फिर ऐसा क्या है, किस बात की पर्देदारी है, ये क्यों है ऐसा कि बार बार भाजपा ऐसे कुतर्क गढ़ती है कि जिन पर भी इस तरह के यौन शोषण के या किसी भी अपराध में शामिल होने के आरोप लगेंगे, उनको भाजपा बार बार बचाने की कोशिश क्यों करती है? वो सीधे न्याय के कटघरे में क्यों नहीं खड़ा उनको करती? न्याय के कटघरे में उनको खड़ा करिए, अदालत में कार्रवाई चलेगी, जांच होगी, निर्दोष होंगे तो छूटेंगे, नहीं निर्दोष होंगे तो सजा पाएंगे। आप क्यों पूरी ताकत झोंके हुए, सरकार क्यों पूरी ताकत झोंके हुए कि भाई उनका बचाव करना है? कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट तक, अदालत तक। तो हमने जो सामान्य तौर पर देखा है, किसी मामले की अगर सीबीआई जांच की अगर कोई मांग कर रहा है, कोर्ट में तब जाता है जब सरकारों से सुनवाई नहीं होती है, तो कोर्ट का रास्ता लोग अपना लेते हैं। अन्यथा तो सरकार के हाथ में नहीं है क्या कि अगर लोग, जनता कह रहे हैं, लग रहा है सरकार को कि जी नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो सीबीआई जांच की दे दें चिट्ठी, क्या दिक्कत है? देखिए, सरकार के हाथ में है, सरकार सीबीआई जांच करा सकती है। सरकार उस दिन भी सीबीआई जांच करा सकती थी, 2022 में भी सीबीआई जांच करा सकती थी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि वो जो फैसला उसमें हुआ है, सज़ा उसमें हुई है, उस फैसले में तो साफ साफ है कि कोई वीआईपी था जिसका खुलासा नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि आपकी सीबीआई, आपकी एसआईटी ने उस वीआईपी को किस वजह से बचाया। उस फैसले को भी अगर आप पढ़ें तो उसमें तो यहाँ तक जिक्र है कि 18 सितंबर को अंकिता भंडारी का हत्या हुई है 2022 में, और 13 सितंबर को भी उस रिजॉर्ट में 2022 में 3 लड़कियां लाए जाने का उल्लेख उस फैसले में मिलता है। तो आपकी पुलिस ने, आपकी एसआईटी ने तो इस बात की भी जांच नहीं की कि वहाँ इस तरह की गतिविधियां हो रही थी, अनैतिक व्यापार वहाँ चल रहा था। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ पुलिस विफल रही, तो इसलिए जांच करनी चाहिए। सरकार इसको अपने ईगो पर लेने के बजाय या अपनी पार्टी के व्यक्ति को समझने के बजाय व्यापक समाज के संदर्भ में इस बात को समझे, न्याय के अर्थ में इसको समझे कि न्याय होना ज़रूरी है। किसी व्यक्ति के बचने से ज़्यादा समाज का सुरक्षित रहना, समाज का बचना ज़रूरी है, और किसी भी प्रकरण में न्याय होना ज़रूरी है। तो इस नज़रिए से सरकार को देखना चाहिए, उसको अपना ईगो, अपनी हठधर्मिता पीछे रखनी चाहिए। केवल न्याय नहीं, न्याय होता हुआ भी दिखना चाहिए। सजा तो हो गई तीनों को, लेकिन उस समय पूरे उत्तराखंड का एक माहौल था कि ये क्या हो गया, लोग फांसी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं। मेरा आखिरी सवाल है सर, 4 तारीख को आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, ये कैसा आह्वान है? इसमें कौन लोग आ सकते हैं? आपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए, युवा, जेन जी जो हैं सब आएँ। तो सरकार का घेराव करेंगे, सरकार कह रही है कि जी सबूत कुछ है नहीं उनके पास, अब क्या करेंगे? देखिए, 4 तारीख को हमने इसीलिए ये आह्वान किया सबसे, समाज में जो भी इससे कंसर्न फील करता है, जो भी जिसको भी लगता है कि हाँ उसकी चिंता ये है कि इस राज्य के भीतर महिलाओं की सुरक्षा, इस राज्य के भीतर बच्चियों की सुरक्षा, वो स्वतंत्र रूप से बाहर पढ़ने जा सकेंगी कि नहीं जा सकेंगी, ये सवाल इससे पहले तो नहीं था। लेकिन ये सवाल पैदा हो गया कि भाई अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को हम काम करने के लिए, पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, और वहाँ उनके साथ कोई ऐसे लोग घात लगा करके बैठे हों,
ऐसे दुर्दांत वीआईपी घात लगा करके बैठे हों, जो इतना यौन रूप से कुंठित हों कि उनको इस तरह से मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने में कोई हिचक नहीं महसूस होती, तो ये बच्चियों की, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। इसलिए ये बात है कि सारे समाज के भीतर जो भी लोग हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, जनपक्षीय संगठन हैं, तमाम जो भी कंसर्न फील करते हैं वो सारे के सारे आएँ। और ये जो बार बार सबूत का रोना गाना किया जा रहा है, तो हम तो बहुत साफ तौर पर हमने सबूत चिन्हित करके बता दिए कि भाई वो ऑडियो अपने आप में सबूत है। वो ऑडियो चूँकि आपकी पार्टी के भीतर से आया है, वो कहीं बाहर से नहीं आया। और ये तो उत्तराखंड में लोगों के दिमाग में बहुत साफ पहले दिन से था कि कोई वीआईपी है, और वो वीआईपी जो भी है वो सत्ताधारी पार्टी का है। यहाँ तक तो लोगों के दिमाग में था। एक ऑडियो आया, उसमें नाम, उसमें घटनाओं का विवरण, सब कुछ है। तो सरकार को इन नए तथ्यों के आधार पर, कुछ नए तथ्य आए, कुछ नई बातें आई, इसके आधार पर जांच कराने में क्या हर्ज है। तो जांच कराने के बजाय ये कहना कि नहीं आप सबूत लाइए, आप ये लाइए, और हद ये है कि पुलिस भी कह रही है कि आप सबूत लेकर के आइए, जिस एसआईटी भी कह रही है सबूत लेकर के आइए। तो अब पुलिस को सबूत ढूंढना है कि लोगों को सबूत ढूंढना है? तो अगर लोगों को ही सबूत ढूंढना है, लोगों को ही सड़क पर फैसला करा देना है, तो तब तो पुलिस का पूरा जितना बड़ा तामझाम है उस सबको डिसमेंटल कर देना चाहिए। वो सब अपने घर जाएं तो जनता अपने आप करेगी। तो बजाय पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए कि राजनीतिक आकाओं के दबाव में इस राज्य की पुलिस ने और उस एसआईटी ने अपने माथे पर ये कलंक लगाया कि उसने उस वीआईपी का बचाव किया, उसको बचाने के लिए सब कुछ सारे प्रयत्न किए, और इसलिए एक कदम, जितने बातें पब्लिक डोमेन में थी, जो सारे तथ्य पब्लिक डोमेन में थे, उसके अलावा एक नया सबूत, एक नई बात उस जांच में नहीं है। तो उनको तो इस बात के लिए शर्मसार होना चाहिए, उनको शर्मिंदा महसूस करना चाहिए इस बात के लिए कि अपनी ड्यूटी करने में वो विफल हुए हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि इसको जनता के इस दबाव को समझते हुए इस फैसले में सही अर्थों में, सही मायनों में न्याय होना चाहिए, ताकि महिलाओं की, बच्चियों की सुरक्षा इस राज्य के भीतर हो। ये जो एक तरह का यहाँ, जिसको हम राज्य आंदोलन के ज़माने से कहते थे कि भाई ये पर्यटन के नाम पर थाईलैंडी कल्चर तो नहीं आ जाएगा कि सेक्स टूरिज़्म यहाँ टूरिज़्म का एक मोड होगा। डर था लोगों को। ये डर हमेशा था। हमारे कॉमरेड हैं राजा बहुगुणा, जो अभी इस दुनिया से गए, और वो लगातार अपने तमाम भाषणों में इस बात को कहते थे कि सेक्स टूरिज़्म की तरफ, थाईलैंडी कल्चर की तरफ इस राज्य को नहीं बढ़ने देना है। तो क्या ये उस तरफ बढ़ने देना है? क्योंकि जिस तरह से उस तरह की अनैतिक गतिविधियों में लिप्त लोगों का बचाव किया जा रहा है बार बार, तो उससे तो लगता है, तो इसलिए इस राज्य को आज की तारीख में बचाने की आवश्यकता है। ये उस बात की लड़ाई है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थे इंद्रेश मैखोरी। देखिए, लोगों में गुस्सा है, और ये जो देवभूमि है, आईआईसी का अड्डा नहीं है। सीधी सी बात है, जिस बात को लेकर लोगों का कंसर्न है। सरकार का जवाब आया अंकिता भंडारी हत्याकांड में, और बड़े दिलचस्प जवाब दिए हैं सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री ने। वो कह रहे हैं कि जो सबूत किसी के पास है, और वो तथ्य सही होने चाहिए, सबूत सही होने चाहिए, साक्ष्य सच्चे होने चाहिए, वो सबूत लेकर आइए, एसआईटी को दे दीजिए, वो जांच करेगी। जब एसआईटी, जब लोगों को सबूत देने, एक महिला चिल्ला कर बोलती रही पिछले 4-5 दिनों से, वो अब गायब है। उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हो रहा है। सुरेश राठौड़ कहाँ है इसका पता नहीं है। सब कुछ सामने है, आप और हम तो देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो सुन रहे हैं, कह रहे हैं। सबूत लाने का काम भी अगर अब जनता का ही होगा, उन लोगों का होगा जो सवाल उठा रहे हैं, तो फिर एसआईटी, पुलिस, सरकार का काम क्या? ये बड़ा सवाल है। तो इसलिए बीजेपी के लिए इस वक्त संदेश देना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार है, महिला सुरक्षा की बात कर रही है, तो कम से कम संदेश तो दीजिए। जिनके नाम आ रहे हैं निकाल बाहर कीजिए कुछ समय के लिए, जांच हो जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर पाक साहब बच गए तो आइए, हम इसी मंच पर, इसी कैमरे से हम दुष्यंत कुमार गौतम या जो भी नाम आ रहे हैं, हम कहेंगे जी उन पर झूठे आरोप लगे, वो तो बहुत भले नेता थे, बिल्कुल कहेंगे। लेकिन तब तक ये जो फजीयत हो रही है, जो नाम खराब हो रहा है, जो छवि खराब हो रही है उत्तराखंड में, महिलाएं परेशान हैं। मातृ शक्ति इस बात को लेकर आशंकित है कि आगे भविष्य क्या होगा हमारी बच्चियों का। ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।